हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ में अगर आपको आगे चलकर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है या फिर बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेस क्रिएटिंग चैप्टर होने वाला है। ये आपका एक बेस फॉर्मुलेट करेगा, जिससे आप आगे चलकर अपना ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर कॉमर्स अगैन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस होता क्या है? तो बिजनेस का मतलब होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कंसर्न्ड है प्रोडक्शन से या फिर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। या तो बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है या तो बिजनेस में ट्रेडिंग होती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्शन, और अगर ट्रेडिंग होती है तो उसको हम कहेंगे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाएँ और ह्यूमन की वांट्स को सैटिस्फाई कर पाएँ। अगर हम सिंपल बात करें तो वेयर एवर अ पर्सन or whenever a person or an organization produces or buys goods and services to sell them regularly and earn profit is called business। तो business का एक सिंपल मतलब है कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो हम प्रोडक्शन करते हैं या तो परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि हमें प्रॉफिट हो और ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हो जाए। अब बिजनेस एक ग्रॉसरी की शॉप हो सकती है, अमेजॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन हो सकता है, बेकरी सेलिंग केक्स हो सकता है, या इंस्टीट्यूट जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है प्रोवाइडिंग एजुकेशन भी बिजनेस में ही आता है। अब इसी डेफिनेशन से हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस कैरी किया जाता है, बिजनेस करते हैं क्योंकि हमें मनी कमाना है, हमें प्रॉफिट कमाना है। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ कैरीड आउट टू अर्न मनी। जैसे कि अ डॉक्टर रनिंग अ प्राइवेट क्लिनिक चार्जेस फी फॉर ट्रीटमेंट, तो ये भी एक बिजनेस है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फिर आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, या तो हम परचेज करते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ करते हैं। परचेज करके रीसेल करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं तो डायरेक्ट सेल करते हैं। तो बिजनेस में कोई एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग शूज़ भी आ सकता है, और एक रिटेलर जो कि होलसेलर से गुड खरीद के कंज्यूमर्स को देता है वो भी आ सकता है। फिर आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज सोल्ड होने चाहिए या एक्सचेंज होने चाहिए मनी के लिए। अगर हम सिंपल गुड्स को एक दूसरे के साथ चेंज करें उसे तो हम बार्टर सिस्टम कहेंगे ना। बार्टर क्या था, याद है? बार्टर में हम गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ सिर्फ एक्सचेंज करते थे क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बिजनेस में मनी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। फिर आता है रेगुलर डीलिंग। बिजनेस, आपने कोई एक ट्रांजेक्शन कर ली वो बिजनेस नहीं है। जब आप उस ट्रांजेक्शन को लगातार करते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो, तो वो बिजनेस है। फिर आता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस किया ही इसलिए जाता है क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो लोग बोलते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, उन लोगों को ये अजम्पशन हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि बिजनेस बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस डज नॉट मीन गारंटीड प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट होगा ये ज़रूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है और आपको उस लॉस को बियर करने के लिए रेडी भी रहना पड़ेगा अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। हर एक बिजनेस रिस्क फेस करता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क फेस करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न भी कमाओगे। पर कभी कभार ये वाली जो आपकी बात है ये उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि रिस्क बढ़ता ही चला जाता है और बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो रिस्क कैसे रिस्क होते हैं? जैसे कि फायर का हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी का रिस्क हो गया, या फिर कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आ गए। ये सब क्या है? बिजनेसेस हैं। अब आता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट को अर्न करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज बेचना, जो आजकल लोग कर नहीं रहे हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? हम जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं।
अब हम की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहला की टर्म है बिजनेस। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट के लिए होती है। इसमें या तो हम प्रोडक्शन करते हैं या तो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। फिजिकल प्रोडक्ट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। गुड्स क्या होते हैं? ये वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल फोन, बुक, फर्नीचर। सर्विसेज क्या है? ये इनटैंजिबल है। इनटैंजिबल मतलब ना तो इन्हें आप देख सकते हो ना तो इन्हें टच कर सकते हो। ये लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारी नीड्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो ह्यूमन की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। वो इंटैंजिबल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन। ये चारों ही बिजनेस हैं और ये चारों ही सर्विसेज हैं, क्योंकि ये इंटैंजिबल एक्टिविटीज़ हैं जिससे ह्यूमन की वॉन्ट्स सेटिस्फाई होती है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है रिवेन्यू ओवर कॉस्ट। जब हमारा रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में सेल्स, जब हमारी सेल्स हमारी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए उसे कहते हैं प्रॉफिट। और रिस्क का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की पॉसिबिलिटी। क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटीज है, क्योंकि बिजनेस एक अनसर्टेन होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट हो। तो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से किसी बिजनेस को जब लॉस हो जाता है उसे ही कहते हैं रिस्क। अब क्विक रिकैप पढ़े तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें प्रोडक्शन होता है या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। गुड्स और सर्विसेज को रेगुलर सोल्ड करते हैं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं है। ये जो पॉइंटर है, क्वेश्चन बन के आता है कि क्या सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस है। वो बोल देगा कि राम ने अपने घर का पुराना लैपटॉप शाम को बेच दिया। क्या ये एक बिजनेस एक्टिविटी है? नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि राम का कोई काम नहीं है बिजनेस करने का। वो बार बार अपना लैपटॉप बेच नहीं रहा है। दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, दिस इज अ वन टाइम ट्रांजेक्शन। फिर आता है मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है प्रॉफिट को अर्न करना। और भी ऑब्जेक्टिव है जो कि आजकल सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जैसे कि क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। हर एक बिजनेस में अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती है, बट एक पॉइंट हमेशा याद रखना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है। आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये बहुत बेसिक लेक्चर था, बिजनेस स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम बिजनेस स्टडीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए बिजनेस स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले। बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसमें स्कोर लाना बहुत ईजी होता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग। थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट में बता दीजिएगा। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।